हेलो दोस्तों। आज का वीडियो हमारा रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ जावा जावा प्रोग्राम। मतलब हम आज जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है। इस प्रोग्राम में हम आज देख समझ के लेंगे कि जावा का प्रोग्राम का असल में स्ट्रक्चर क्या है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप समझे कि यह है जावा का प्रोग्राम। इसे हम अभी जो रुको एक मिनट, क्या हो रहा है? ठीक है। ये जो है क्लास हमने लिखा है, हर जावा के प्रोग्राम क्लास से ही शुरुआत होती है। हर क्लास में ही हमारा एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास में ही पूरा जावा का प्रोग्राम लिखते हैं। क्लास जावा का एक कीवर्ड है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि टोकन से, उसमें टोकन्स में कीवर्ड भी था। तो ठीक है। और ये प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जो जावा का एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जावा का एक क्लास है, इसके अंदर पूरा हम मेथड्स वगैरह सब लिखते हैं। ठीक है। एक क्लास और उसके आगे क्लास का नाम। ये क्लास का नाम हम इसे लिटरल इसको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, जो नेम ऑफ कंपोनेंट मतलब जावा के एक कंपोनेंट का नेम है। मतलब समझ में आ गया होगा आपको। इसे ही हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये हमें पहचानने में मदद करेगा कि ये क्लास कौन सी है। तो ये क्लास है क्लास नेम नाम की। तो मैंने ये सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको सिंटैक्स के बारे में बताया। सिंटैक्स समझ में आया इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद में हमने एक मेथड जावा के एक प्री डिफाइंड मेथड होती है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ये पब्लिक स्टैटिक और वाइड ये जावा के ऑलरेडी प्री डिफाइंड वर्ड्स है। और मेन है, ये भी एक आइडेंटिफायर है जो कि फंक्शन नेम है, जो कि जावा में प्री डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। मेन के अंदर भी जो कुछ लिखा जाता है ना, सिर्फ वही जावा में एग्जीक्यूट होता है। अगर हम क्लास ब्लॉक में अगर कुछ भी लिखते हैं, एक समझो हम वेरिएबल वगैरह डिफाइन करते हैं क्लास ब्लॉक में। ठीक है। वो क्लास ब्लॉक में जो वेरिएबल वगैरह डिफाइन किया है, वो हमें यहाँ पे उसका रेफरेंस पास करना पड़ता है। बाद में मेन मेथड में हमें उसका रेफरेंस पास करना पड़ता है, तभी वो जाके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह है क्लास ब्लॉक हमारा, और ये है हमारा मेन मेथड ब्लॉक। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट ओनली, यहाँ पे ओनली लिखना था, ये होगा ओनली हैव कंटेन्स मेन मेथड। मतलब जावा का प्रोग्राम वो प्रोग्राम तभी रन होगा जब वो उसके अंदर मेन मेथड होगी, तभी वो जावा का प्रोग्राम रन होगा। ठीक है। उस प्रिंट मेथड, जावा में दो तरह की प्रिंट मेथड होती है, एक प्रिंट मेथड और एक प्रिंट लाइन मेथड, उसे प्रिंट एलियन बोलते हैं। और प्रिंट एलियन। ठीक है। तो जो जावा में जो प्रिंट और प्रिंट मेथड होता है, जो प्रिंट मेथड होती है वो प्रिंट मेथड यूज टू ओनली प्रिंट दी डेटा। हम जो भी डेटा हम इस मेथड के अंदर डालेंगे, वो वो क्या करती है, वो मेथड वो प्रिंट करने का काम करती है। और जो भी हम एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन वगैरह करना चाहते हो, कैलकुलेशन डालेंगे तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म भी करके हमें देती है। तो वो हमने या प्रिंट मेथड में हमने 10+20 पास किया तो 30, उसका आंसर 30 आएगा। तो इसी प्रकार हमें वो आउटपुट भी जनरेट करके देती है। अभी प्रिंट एलियन और प्रिंट मेथड में डिफरेंस क्या है, अब मैं आपको बताऊं। जब हम प्रिंट मेथड कॉल करते हैं तो प्रिंट मेथड क्या करती है, डेटा को हमें प्रिंट करती है, और वो वहीं पे उसका काम हो गया, उतना ही काम है वो डेटा को प्रिंट करना। लेकिन जो प्रिंट एलियन मेथड होती है ना, वो प्रिंट एलियन मेथड क्या करती है, हमारा डेटा भी प्रिंट करती है, ऑल्सो वो क्या करती है, न्यू लाइन क्रिएट करने का काम भी करती है। ठीक है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अभी मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में आता हूँ, यहाँ पे एक मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। इस प्रोग्राम का नाम क्या रख सकता हूँ मैं, चलो सैम्पल प्रोग्राम करके इसका नाम रख देते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं लिख के लेता हूँ क्लास। क्लास का नाम लिखेंगे सैम्पल प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम। और इसके बाद में ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट। जब भी हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट यानी ब्रैकेट के रूप में होना चाहिए। ठीक है। फिर हम एक मेन मेथड यहाँ पे डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है। अब इसको
हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और एक फाइल मैंने बनाई है, जावा फोल्डर बनाया है मैंने मेरे बी ड्राइव में जावा टू नाम से, और यहाँ पे मैं वो फाइल सेव करता हूँ। जो भी क्लास का नाम है वो भी वही हमारी जावा के फाइल का नाम होना चाहिए एज इट इज। जैसे मैंने सैम्पल अपर केस में यस लिखा है और पी अपर केस में लिखा है, तो सेम सेम उसी के एज इट इज उसी की तरह ही हमारा जावा का प्रोग्राम होना चाहिए, और उसका लास्ट में एक्सटेंशन होना चाहिए डॉट जावा करके, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए सैम्पल प्रोग्राम डॉट जावा। इस तरह मैंने फाइल को सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद वो अभी जितने भी कीवर्ड है हमारे, अभी वो क्लास पब्लिक स्टैटिक वाइड ये सब हमारे जावा के कीवर्ड्स है, तो वो सब उनका कलर सब चेंज हो गया। अभी मैंने एक मेथड क्रिएट की है, अभी इसके अंदर हम एक ये ऑलरेडी जावा में प्री डिफाइंड मेथड है, तो इसके अंदर हमें एक आर्गुमेंट होता है ऑलरेडी स्ट्रिंग args। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले प्रिंट मेथड का देखते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट मेथड सिर्फ डेटा प्रिंट करने का काम करती है। ठीक है, अभी क्या कर देंगे उसको, मैं यहाँ से ये सभी डिलीट मार लेता हूँ, सिर्फ हमारी जो फाइल है सैम्पल प्रोग्राम वही यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, सैम्पल प्रोग्राम नाम की हमारी जावा की फाइल क्रिएट हो चुकी है, जो हमने अभी तैयार किया है उसके अब उसको प्रिंट मेथड में हम डालेंगे, क्या डालेंगे, हेलो जावा करके लिखेंगे, हेलो जावा। अभी हमने इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दी है इस मेथड के अंदर, प्रिंट मेथड के आगे। ठीक है, सिस्टम का हमेशा ये हमेशा कैपिटल होना चाहिए, सिस्टम एक प्रकार की क्लास है, क्लास का हर फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जावा में क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एक मेथड है, और अभी हेलो जावा करके हमने स्ट्रिंग पास की थी। अभी हम जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो हेलो हेलो जावा हमें प्रिंट होना चाहिए। चलो इसको सेव कर लिया। अभी क्या करेंगे, जहाँ पे हमने सेव किया है, अभी हमने यहाँ पे सेव किया है, यहाँ पे क्या करना है, हमने जो यह प्रोग्राम यहाँ पे सेव किया है ना, रुको एक मिनट, क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे सेव किया है हमने प्रोग्राम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरा जो पाथ है उसको सेलेक्ट करके सिंपली हटा देंगे, और यहाँ पे सिर्फ सिंपली सीएमडी लिख देंगे। सीएमडी लिखने से क्या होगा, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट उसी पाथ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी एक कमांड प्रॉम्प्ट हमारा उसी पाथ पे ओपन हो चुका है। अभी इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, अभी इसका टेस्ट मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, अभी हमें उस प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा, जो हमने प्रोग्राम बनाया था सैम्पल प्रोग्राम नाम से, उसे हमें कंपाइल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जावा सी एक कमांड है जो कि हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद हमें सिंपली उस प्रोग्राम का, हमने जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम का नाम लिखना है। तो क्या प्रोग्राम बनाया है हमने, सैम्पल, जो जैसा नाम है वैसे वैसा ही लिखना पड़ेगा, सैम्पल प्रोग्राम डॉट जावा। ठीक है, कमांड फॉर्म में हमें उसी पाथ पे वो कमांड हम यूज करके उसके आगे, कमांड के आगे जावा सी के आगे हम डॉट सैम्पल डॉट प्रोग्राम डॉट जावा हमने लिख लिया। उसके बाद इंटर दबा देना है। अभी ये कंपाइल हो रही है, अभी कंपाइल होके कंपाइलेशन पूरा हो चुका है। अब जब जावा की कोई भी फाइल कंपाइल होती है तो उसका कन्वर्जन आपको बताया था कि कंपाइलर उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसकी एक डॉट क्लास नाम की फाइल बनती है, सैम्पल प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल बनती है। तो ठीक है, हम देखते हो फाइल बनी है कि नहीं। तो आप देखिए मैजिक, देखो यहाँ पे एक फाइल बन चुकी है, सैम्पल प्रोग्राम क्लास फाइल। ठीक है, अब इसे ओपन करके देखता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, ना ये प्रोग्रामर को समझ में आती है, ना ये मशीन को समझ में आती है ये क्या है। ठीक है, ऐसा कोड किसको समझ में आएगा, ना प्रोग्रामर को समझ में आएगा, ना मशीन को समझ में आएगा। तो अभी इसको रन करने के लिए हमें अभी इंटरप्रेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब हमें इस फाइल को अभी, इस जो बाइट कोड फाइल है ना, जो ये डॉट क्लास फाइल है, अब इस डॉट क्लास फाइल को ही हमें रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। अभी इसके आगे जो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में वापस आते हैं,
कहाँ है। अभी वापस आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। अभी ये हमारा मेन काम आ गया, हमारा रन करने का काम आ गया। ये हमारा कंपाइलेशन था, अभी रन करने का काम, सैंपल प्रोग्राम। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है और एंटर दबा देना है। तो देखिए मैजिक, बूम, चलो आ गया हमारा हेलो जावा नाम का। तो ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि जावा का प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो ठीक है, हम थोड़ा कोड में चेंजेस करके देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे हम एक एडिशन का लॉजिक लगाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, अभी हमने देखा, जब हमने हमारा, रुको मैं आपको दिखा, जब हमने हमारा प्रोग्राम रन किया, इसके नीचे कोई भी लाइन नहीं थी। ठीक है, ये प्रोग्राम वही उसी लाइन में कंपाइल हुआ और उसके नीचे कोई भी लाइन नहीं थी, मतलब न्यू लाइन क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम किया था सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में। अगर हम इसे प्रिंट एलियन कर देंगे स्टेटमेंट को, प्रिंट एलियन, अभी देखो अभी क्या होता है। अब आके हमें और एक बार कंपाइल करना है। तो जावा सी सैम्पल प्रोग्राम डॉट जावा कंपाइल हो गया, दोबारा कंपाइल होगा, हमने अभी कमांड चेंज कर दी। अब हमें उसे प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, जावा सैम्पल प्रोग्राम, सैम्पल डॉट क्लास भी लिख सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखो नहीं लिख सकते क्योंकि लोड क्लास बाय जावा डॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, क्या करेंगे, डॉट क्लास नहीं लगाएंगे, उसके आगे क्लियर कर देंगे। ओके, क्लियर कमांड नहीं चाहिए। ठीक है, जावा, एक क्लास को हटा देंगे और अभी रन करते हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं हेलो जावा प्रिंट हुआ, उसके नीचे एक न्यू लाइन क्रिएट होगी। मतलब प्रिंट एलियन क्या करता है, न्यू लाइन क्रिएट करने का काम करता है जावा में। प्रिंट एलियन स्टेटमेंट क्या करता है, डेटा भी प्रिंट करता है और न्यू लाइन भी क्रिएट करता है। तो इसी प्रकार प्रिंट एलियन मेथड और प्रिंट का आपको समझ में आ गया। प्रिंट एलियन क्या करता है, डेटा प्रिंट करना और न्यू लाइन क्रिएट करना, और प्रिंट मेथड का काम क्या है, सिर्फ डेटा प्रिंट करना, वो नेक्स्ट लाइन को नहीं जाता है उसका कर्सर। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको आगे का समझाता हूँ। अभी अभी मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम में एक न्यू एडिशन करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब इसके अंदर मैं एक एडिशन का लॉजिक लिखता हूँ, कुछ लॉजिक नहीं है, हम सिर्फली एक एडिशन कर परफॉर्म करेंगे एक नंबर की, 10+20 करेंगे, या 10+20। तो अभी जब हम 20 करेंगे तो उसका सेव करना है, सबसे पहले हमें कंट्रोल एस से सेव कर दिया, फिर से हमें कंपाइल करना है इसको। ठीक है, इसे कंपाइल करना है, जावा सी सैम्पल प्रोग्राम डॉट जावा, जावा से कंपाइल करने के बाद उसको एंटर दबा देना है, वो कंपाइल हो गया, फाइल सक्सेसफुली हमारी कंपाइल हो चुकी है। तो हमें अभी क्या करना है, उसे रन करना है। रन करने के लिए सिर्फ जावा लिखना है और सिर्फ फाइल का नाम लिख देना है, सैम्पल प्रोग्राम। ठीक है, सैम्पल प्रोग्राम आ गया, अब एंटर कर देना है। तो हो गया, हेलो जावा भी आ गया हमारा, 10+20 30 भी हमारा आ चुका है। उसी प्रकार हमारे ये सिंपल प्रोग्राम है, एक सैम्पल प्रोग्राम है जावा का। आगे चल के बहुत जावा का प्रोग्राम आगे चल के कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो समझना उतना मुश्किल नहीं है, इसलिए जावा यूज़ की जाती है, क्योंकि वो समझने में बहुत आसानी है, इसलिए उन्हें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही। हम आगे चल के ये देखेंगे कि डेटा टाइप्स देखेंगे जावा के। उस डेटा टाइप में भी दो सेक्शन है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। फिर हम जावा की वेरिएबल्स की तरफ बढ़ेंगे, फिर बाद में हम आगे ऐसे ही हमारी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। टाइप कास्टिंग वगैरह वगैरह आपको अब आने वाले वीडियो में पता चल गया जाएगा कि क्या क्या होता है। ये सिर्फ बेसिक था, एकदम 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 बेसिक था ये। तो आगे आने वाले प्रोग्रामिंग में आपको सब आने वाले वीडियो में मैं आपको इतना डिटेल में लेके जाऊंगा कि आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा कि आपको वो नोट्स के साथ पढ़ाएगा। देखो आप ये नोट्स कैरी भी कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लो और अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, जावा का जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर बना लो।
बाद में ये हम ये नोट्स कैरी कर लो। ठीक है, तो गुड बाय दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में इससे भी बेहतर बेहतर मैं लाऊंगा, लेकिन बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ विथ नोट्स के साथ। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, बाय।